हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ कि हमारा SO4 के साइड पे जो चेंजेस आए हैं उसके ऊपर ये इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आपको पूरे एंड तक देखना है। जो भी चेंजेस आए वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ और मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबा के रखिए। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। यहाँ पे देखते हैं हमें टाइप क्या करना है, SOF। ठीक है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं सारी डिटेल्स। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम फीस, स्ट्रक्चर और कौन कौन से एग्ज़ाम है वो देखने को मिलेंगे। ओके, देख लीजिए यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम्स रहेंगी वो रहेगा कंप्यूटर साइंस, उसके बाद है आपका साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, कॉमर्स और GK और सोशल स्टडीज़ और हिंदी। ओके, ये टोटल ओलंपियाड ले रहे हैं 8। ओके, 72 कंट्रीज़ में। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब रजिस्ट्रेशन के बारे में जान लेते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका है 170 रुपीज़ पर ओलंपियाड, मतलब आपका पर पेपर के लिए 170 रुपीज़ रहेगा। इस QR कोड से आप पेमेंट करके आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं अब हम नेक्स्ट, ये हो गया। अब एग्ज़ाम शेड्यूल्स क्या है वो देख लेते हैं। एग्ज़ाम के शेड्यूल्स आ चुके हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है तो आप वो पूरा देख लीजिए। ये देखिए एग्ज़ाम डेट्स है, फर्स्ट लेवल एग्ज़ाम्स है। GK के लिए एग्ज़ाम डेट्स आ चुके हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका होगा सितंबर से। ओके, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन स्कूल में करना होगा, मतलब स्कूल ने सेंड करना होगा IMO को 30 डेज़ पहले। ये चेंजेस आए, इम्पॉर्टेंट चेंजेस। ओके, हो गया ये आप देख लीजिए आपको कौन सा चाहिए। अब ये है हमारा मैथ्स के लिए। ठीक है, अक्टूबर से है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सितंबर से स्टार्ट होगा GK और इंग्लिश का, अक्टूबर में होगा हमारा IMO। अब सितंबर से स्टार्ट होगा हमारा कंप्यूटर साइंस। ठीक है, नवंबर की डेट्स दी उन्होंने सोशल स्टडीज़, हिंदी के लिए नवंबर से ही है। ओके, सेकेंड लेवल क्या है, सेकेंड लेवल 3rd to 12 के लिए। ओके, आ गया। इसमें भी सब्जेक्ट क्या दिए हुए उन्होंने, इंग्लिश, साइंस और IMO। ओके, और बाकी जो है सिंगल लेवल्स में होंगे। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए जैसे मेरा सब्जेक्ट है IMO के लिए, तो हम IMO का देखेंगे। यहाँ पे आप जो है देखेंगे कि यहाँ पे लेवल्स 1 के लिए 3 डेट्स दी आई है। ऑफलाइन एग्ज़ाम है, 170 रहेगा, वंस अ ईयर, एक साल में ही रहेगा। इंग्लिश रहेगा, लैंग्वेज। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 1 आवर का टाइमिंग दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। ओके, लेवल 1 ही रहता है आपका क्लास 1 to तक के लिए। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ तक हो गया। अब ये कैसा रहेगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम रहेगा और ये OMR शीट पे रहेगा। ठीक है, शीट दी जाती है, उस पर आपको ये सारी चीज़ें करनी होती है। साइड बता दी मैंने, यहाँ पे आप हर चीज़ चेक कर सकते हो। ठीक है, हर चीज़ आपको मिलेगी, आप देख सकते हैं। अब हम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं, पैटर्न क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। पैटर्न फॉर द क्वेश्चन अब देखते हैं। देखो यहाँ पे ये GK के लिए ओपन हुआ है, GK का है। उसके बाद IEO का है, इंग्लिश के लिए है। ठीक है, आपको जो चाहिए वो आप यहाँ पे हम मार्क्स देख सकते हैं, कितने मार्क्स के लेते हैं, क्या क्या आता है वो देख सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ है, लेवल 2 का भी मार्किंग दिया हुआ है। 3 to 4 क्लास से स्टार्ट होता है लेवल 2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये हो गया हमारा मार्किंग कितना है। मैं आपको एक मार्किंग समझा देती हूँ। जैसे कि IMO के लिए रहता है, देखो IMO का है
क्लास 1st to 4th के लिए। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन 10 पर मार्क्स क्वेश्चन रहेगा और टोटल मार्क्स रहेंगे 10। मैथमेटिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 1 मार्क, टोटल मार्क 10। एवरीडे मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चंस, पर मार्क्स 1 और यहाँ पे टोटल मार्क्स 10। अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के रहते हैं और टोटल मार्क है 10। ओके, ये हो गया हमारा आईएमओ के लिए और ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट के लिए भी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसका सिलेबस देखेंगे कि क्या है इसका सिलेबस। ओके, देख लेते हैं। देखिए, जैसे आईएमओ का है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाते हैं हम। ओके, यहाँ पे सारा दिया हुआ है कि आप क्या करना चाहिए। अंडरस्टैंड, फर्स्ट तो हमें अंडरस्टैंड द सिलेबस करना है, ठीक है। क्रिएट ए स्टडी शेड्यूल बनाना है हमें, ठीक है। शेड्यूल बनाना चाहिए तभी होगा। उसके बाद है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिस सैम्पल पेपर, ओके। उसके बाद फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ओके। उसके बाद है गाइडेंस, सिक गाइडेंस, आपको एक गाइडर होना ही चाहिए। टेक ऑनलाइन मॉक टेस्ट देनी चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। अब हम हमारा आईएमओ का सिलेबस देखते हैं क्या है। आईएमओ का सिलेबस है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क रहता है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स रहता है, ओके। अब देखिए, यहाँ पे 1 to क्लास 4 के लिए 35 क्वेश्चंस रहते हैं, ओके। यहाँ पे क्या है, 5th क्लास के लिए, 5th to 12th के लिए 50 क्वेश्चंस रहते हैं और 60 मार्क्स रहते हैं, ओके। ये हो गया आपका। और उसके बाद अब है कि सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं पैटर्न्स क्या है, ठीक है। ये देखो, क्लास 1 के लिए देख लेते हैं हम कि क्या पैटर्न है। 35 क्वेश्चंस, 1 आवर है। सिलेबस है आपका यहाँ पे सेक्शन 1 में लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स, अचीवर सेक्शन, 35 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स। ये देखो अभी सिलेबस इसमें सेक्शन 1 लॉजिकल रीजनिंग, इसमें क्या है, पैटर्न्स, ऑड वन आउट, मेजरिंग यूनिट्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स, स्पाइकल, अंडरस्टैंडिंग, ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स, एनालॉजी, रैंकिंग टेस्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिगर्स। सेक्शन 2 क्या है, न्यूमेरिकल्स, नंबर नेम्स, नंबर सेंस, 2 डिजिट नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लेंथ, वेट और कंपैरिजन, टाइम, मनी और ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड सॉलिड्स। सिलेबस एज पर थर्ड सेक्शन है, सिलेबस एज पर सेकंड, ओके। उसके बाद हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, ओके। ये है सिलेबस एज पर सेकंड सेक्शन के ऊपर, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमने देख लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे चैनल पे मिल जाएंगे सॉल्व किए हुए, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा, आप उसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, ओके। पीडीएफ भी है, आपको आप ले सकते हैं क्लास 1 के लिए, और वो भी जो आप जो है अलग अलग ईयर्स की मेरे पास अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। और दूसरा कि आप आपके स्कूल से भी ले सकते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारा सेशन कंप्लीट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन था मैडम का कि यहाँ पे मैम हम हमारा इंडिविजुअल फॉर्म कैसे भरें, क्योंकि हमारे स्कूल जो है ये लेता नहीं है ओलंपियाड। तो मैम आप इंडिविजुअल फॉर्म भर सकते हैं, इंडिविजुअल फॉर्म यहाँ पे आप भर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर्म भरने का बता देती हूँ, रजिस्ट्रेशन कैसे करने का है। अगर किसी चीज़ का आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, कैसे पार्टिसिपेट करें, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप इंडिविजुअल फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल फॉर्म भरना होगा आपको, तब आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। इंडिविजुअल फॉर्म भरने के बाद आपको आपके जो पास का एरिया है, ठीक है, पास का जो एरिया में स्कूल है वहीं पर आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि फॉर्म कहाँ भरना है।
फॉर्म यहाँ पे दिया रहता है, आप फॉर्म वहाँ से भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, स्कूल रजिस्ट्रेशन फीस फॉर स्टूडेंट, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिया गया है। स्कूल ओनली, अभी फ़िलहाल स्कूल ओनली के है। और आप इंडिविजुअल फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। इंडिविजुअल फॉर्म जब आएंगे तब आपको मैं वीडियो के थ्रू बता दूंगी, ठीक है। तो अगला वीडियो उसी पे रहेगा। और हम जो है यहाँ पे स्टडी करने वाले बहुत सारी, तो देखेंगे कि चीज़ें क्या है। आपको बता दूं, अगला क्वेश्चन था मैडम का कि मैम कितने टाइप के ओलंपियाड होते हैं। मैम तो हमारे इंडिया में तो बहुत सारे टाइप के एग्ज़ाम ओलंपियाड्स है। मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर दूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन के लिए स्पीड ज़रूरी है इंटरनेट की, और लाइट ज़रूरी है। अगर लाइट कनेक्शन कट गया तो आपका जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम वहीं पर सबमिट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सो इसीलिए आप जो है ऑफलाइन की तरफ ही ये कीजिए। और ऑनलाइन में आप सारी चीज़ें अच्छी है तो आप दे सकते हैं। आपके बच्चों को कंप्यूटर अच्छे से हैंडल करना आता है तो आप दे सकते हैं, ठीक है, वो किसी भी क्लास का हो तो, ओके। और आईएमओ के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पे आईएमओ के चीज़ें ली जाती हैं। मैथ्स के सारे सेशंस लिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। हमारा चैनल जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही वहाँ सारी चीज़ें रहती है, ओके। तो आप वहाँ से ये कर सकते हैं। दो टाइप के एग्ज़ाम्स है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ओके। ऑफलाइन में क्या है, अगर आपका स्कूल नहीं करता है कंडक्ट तो आप इंडिविजुअल फॉर्म भर सकते हैं। इंडिविजुअल फॉर्म जब आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ओके। अब अगला, ऑफलाइन भरेंगे आप। ऑफलाइन जो रहेगा उसमें बच्चा क्या है, स्कूल में दे सकता है। पास अगर नहीं है, स्कूल कंडक्ट नहीं करता, तो आसपास के जो स्कूल है वहाँ पे जाके आपको, जो आपको सेंटर दिया जाएगा वहाँ पे जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है, OMR शीट के ऊपर रहता है, ठीक है, ठीक है। शीट दी जाएगी, उसके ऊपर उसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। जो चेंजेस आए हैं वो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे कि आप क्वालिफाई हो सके और अच्छे से आपका रैंकिंग आ सके, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।